जंगल में इस बार कुछ नया होने वाला था। जंगल के सारे जानवर तय कर चुके थे कि अब राजा का चुनाव होगा। डर से नहीं, वोट से राजा चुना जाएगा। शेर बलवीर बहुत गुस्से में था। वो बोला कि मैं तो राजा हूं, मुझे वोट की क्या जरूरत। लेकिन सब जानवर बोले, नहीं, अब जो सबसे समझदार और दयालु होगा वही राजा बनेगा। फिर आई लोमड़ी झपकी, चालाक लेकिन समझदार और बहुत हंसमुख। उसने कहा, अगर नियम सबके लिए है तो मैं भी चुनाव लड़ूंगी। शेर हंसा, तू तू राजा बनेगी? तू तो छोटी सी लोमड़ी है। झपकी मुस्कुराई, राजा बनने के लिए दहाड़ नहीं, दिमाग चाहिए। अब जंगल में चुनाव का माहौल था। शेर हर जगह अपने पोस्टर लगवा रहा था, जंगल में नारे लगवा रहा था। शेरू को चुनो, ताकतवर, दमदार, जंगल का असली स्टार। फिर लोमड़ी ने अपना नारा लगाया, झपकी को चुनो, चालाक, नेक और सबकी दोस्त। शेर बाघों को डराकर वोट मांग रहा था, लेकिन लोमड़ी झपकी कुछ और ही कर रही थी। वो हर जानवर से मिलती, उनकी परेशानियां सुनती और हल सुझाती। हाथी के बच्चों के लिए पानी का नया तालाब बनवाने का वादा किया, तोते के टूटे घोंसले के लिए लकड़ियां जुटाईं और खरगोशों को कहा, अब कोई भी जानवर डर के साए में नहीं जिएगा। चुनाव का दिन आया। सब जानवर बहुत उत्साहित थे। ये पहली बार था जब उनकी आवाज मायने रखती थी। वोटिंग हुई। कोई डराने नहीं आया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। जब गिनती पूरी हुई तो नतीजा सामने आया। झपकी जीत गई थी। सारे जानवरों ने तालियां बजाईं। शेर बलवीर कुछ देर चुप रहा, लेकिन फिर धीरे से बोला, तू सच में जीत गई, क्योंकि तूने दिल जीता है। झपकी ने मुस्कुराकर कहा, अब ये जंगल सबका है, ताकतवर का नहीं, समझदार का होगा। उस दिन से जंगल में एक नया दौर शुरू हुआ, जहां डर नहीं, भरोसा राज करता था। और झपकी छोटी सी लोमड़ी बड़ी सी रानी बन गई।